आखिर फारबिसगंज विधानसभा में बनिया सीट ही क्यों? देखिए, ऐसा है कि फारबिसगंज विधानसभा की लगभग पॉपुलेशन जो है 3 लाख के करीब है, जिसमें माना जाए तो आधा पॉपुलेशन मुसलमान का है लगभग में, और उसके अलावा बाकी समूचा हिंदू पॉपुलेशन है। तो इस हिंदू पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी का है तो वो SC ST का है। उसके बाद अगर किसी का पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बनिया का है। चलिए मैं आपको यहाँ रोकूंगा, इंटरप्ट करूंगा। आज हमारी एक छोटी सी बहस या कहिए वार्तालाप चल रही है फारबिसगंज विधानसभा में बनिया सीट ही क्यों। अक्सर पार्टियां कहा करती है कि बनिया कैंडिडेट लाओ, बनिया कैंडिडेट लाओ। आखिर बनिया क्यों, यही समझना है। और हमारे साथ हमारे मित्र बड़े भाई बैठे हैं, राजू जी, जो काफ़ी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी मान्यता रखते हैं और इनकी पकड़ भी है। तो मैं इनसे यही सवाल रखने वाला हूं कि बनिया क्यों, जबकि SC ST का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फारबिसगंज विधानसभा में है। प्रथम पॉपुलेशन 33% मुसलमानों का है, उसके बाद SC ST आते हैं और सेकंड में आते हैं बनिया हिंदू कम्युनिटी में। तो फिर SC ST क्यों नहीं, अब बनिया ही क्यों, बनिया प्रेफर क्यों किए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, इसीलिए इनसे क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी का ही है कि आखिर बनिया कैंडिडेट ही क्यों। ये मुझे समझा दीजिए आप कि आपकी पार्टी बनिया कैंडिडेट ही क्यों खोजती है, SC ST क्यों नहीं। देखिए, ऐसा है कि SC ST में यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रखने वाले लोग अब रहे नहीं। कुछ सालों पहले हुआ करते थे, जैसे डूमरलाल बैठा हुआ करते थे, और भी कुछ 2-4 लोग थे जो कि अब रहे नहीं रहने के कारण उनकी जो है पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल जिज्ञासा जो है SC ST की कम हो गई, और उनकी जो आज अर्थव्यवस्था है या जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो बनिया या किसी और दूसरे कास्ट से बहुत निम्न स्तर पे चली गई है। संवेदनशीलता के अंतर्गत राजनीति ही इंसान के समाज में रहन सहन या उसकी व्यवस्था को उठाती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि SC ST नहीं, ठीक, और बनिया को प्रेफर करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि फिर SC ST का उत्थान फारबिसगंज विधानसभा में होगा कैसे। और बनिया की जहां बात करते हैं तो बनिया लाभ के लिए ही काम करता है। क्या बनिया समाज कल्याण में अग्रसर है? बनिया का मतलब क्या, लाभ के लिए व्यापार। तो समाज का विकास, समाज में बदलाव, समाज की उन्नति कौन करेगा? बनिया कैंडिडेट करेगा आपका। देखिए, ऐसा है कि SC ST अगर कैंडिडेट लाया जाता है तो वो भी फारबिसगंज विधानसभा के लिए बहुत अच्छा होगा, और उनका उस हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगा, उनका सोचने का ढंग बदलेगा, उनकी जो निजी जिंदगी है वो भी कुछ ऊपर उठेगी, क्योंकि जब वो आएंगे राजनीति में तो उनका सोच विचार, उठना बैठना सब कुछ में बदलाव होगा, और वो भी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। और आपने दूसरा प्रश्न किया है कि बनिया ही क्यों, बनिया लाभ के लिए कोई भी काम करता है, व्यापार करता है। तो आपको बता देते हैं कि फारबिसगंज की भौगोलिक स्थिति में जितने भी कार्य हुए हैं और जितने भी कार्य पहले से किए गए हैं वो समूचा जो है लगभग बनिया समाज के द्वारा ही किया गया है। चाहे फारबिसगंज में महिला कॉलेज की स्थापना हो, फारबिसगंज में मंदिरों का स्थापना हो, फारबिसगंज में धर्मशाला का स्थापना हो, फारबिसगंज में पुराने किसी भी चीज़ को देख लीजिए, चाहे पुरानी हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। अगर मैं अपने दर्शकों से ये बात, सामने जो देख रहे हैं इसको, चैनल को, हमारी बात को, अगर मैं उनसे बनिया शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो सटाक उनके माइंड में पहला अटैक आएगा, बनिया का मतलब लाभ के लिए कार्य। आपकी बात ठीक है, बनिया ने किया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि फिर SC ST का उत्थान होगा कैसे। हमारे मुसहर जाति, आप ग्रामीण में जाकर देख लीजिए उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। उनके पास रोजगार के संसाधन नहीं है, खेती के लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा में नहीं। क्या वो पूरे 10 साल विधानसभा में आपकी भारतीय जनता पार्टी है अभी वर्तमान में? जी, तो उनका उत्थान होगा कैसे? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए आगे बढ़ कर के जो है उन लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। और ऐसा है क्या कि पॉलिटिक्स में सभी कास्ट अपने अपने स्तर से अपने अपने प्रयास करते हैं, उसी तरह बनिया समाज भी अपने स्तर से अपना प्रयास करते रहती है। और चूंकि उनके तरफ से पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी सी उदासीनता है, या पॉलिटिकल कोई भी पार्टी हो,
वो उसके प्रति उतने सजग नहीं हैं, जिसके कारण जो है उन लोग को मेन स्ट्रीम में लाने में जो है आज दिक्कत हो रही है। अगर उन लोग को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, अगर उन लोग को भी कैंडिडेट बनाया जाता है अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी से, तो निश्चित रूप से उन लोग का भी कल्याण होगा और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। चूंकि ये बात इसलिए भी हो रही है कि कहा जाता है कि फारबिसगंज विधानसभा जो है किसी को बीजेपी का पट्टा पहना दो जीत उसकी है। ये भ्रांतियां भी हो सकती है, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन बात चर्चा का विषय है। तो आपसे प्रश्न ये भी है कि जब ऐसी स्थिति है, बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति इतनी स्ट्रांग है फारबिसगंज विधानसभा में, तो फिर SC/ST कैंडिडेट उचित बीजेपी के लिए भी रहेगा और वो आगे प्रमोट भी करेगी। लेकिन इस पे बात देखा जाए तो जो फारबिसगंज विधानसभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है विधानसभा में, उसमें ब्राह्मण भी रहे हैं जैसे सरजू मिश्रा हैं, ठीक है, और बनिया भी रहा है। लेकिन अभी तक SC/ST में एक डुमराल बैठा की बात जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के जमाने की बात थी, कुछ समय थे, उसके बाद से SC/ST का प्रतिनिधित्व फारबिसगंज विधानसभा में रहा ही नहीं। तो प्रश्न तो उठता है सर कि आखिर उसका उत्थान कैसे होगा। फिर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, इसलिए आप थोड़ा सा इस पे बताएं। देखिए, ऐसा है कि SC/ST जो भी हैं या जो भी कास्ट SC/ST में भी नए जुड़े हैं, उनमें से अगर किन्हीं की पॉलिटिकल मंशा है, अगर कोई पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपनी बात को इन पार्टियों के बीच में रखें और पार्टी का भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका भी दायित्व है कि उनके उत्थान के लिए वो कुछ सोचे। चाहे वो सीट के मामले में हो, विधानसभा सीट हो, विधान परिषद का सीट हो, या इस क्षेत्र में आप पूरे में चले जाइए संसदीय क्षेत्र में, तो उसमें भी SC/ST सबसे अधिक है। तो इसके लिए प्रत्येक पार्टी को उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अगर कोसी कमिश्नरी की बात करें आपकी भारतीय जनता पार्टी की, पूर्णिया से खेमका जी से लेकर के जोगबनी तक का एरिया बात करें, तो भैया यहाँ तो पूरा का पूरा सरावगी जी, संजय सरावगी जो दरभंगा में बैठे हुए, बनिया का ही समाज आपने पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, असल में बात यह है कि ये समाज बहुत दिनों से दबा कुचला हुआ था। बनिया समाज, वैश्य समाज दबा कुचला, और वैश्य समाज आपको हम बता रहे हैं, इस वैश्य समाज बहुत दिन से दबा कुचला हुआ था। ये वैश्य समाज जो है अपने बच्चों को इस समाज में उत्थान करने के लिए सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी चीज़ पे दिया तो शिक्षा पे दिया, और शिक्षा पे जोर देने के कारण आज वैश्य समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे आगे बढ़ते हुए जा रहा है। आप देखिएगा, कहीं भी उल्टा लीजिएगा, UPSC का परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें आज वैश्य समाज के बच्चे। ये तो बात वैश्य समाज की तरफ से आपकी हुई, मैं समझ रहा हूँ। मैं यहाँ राजनीतिक पटल की बात कर रहा हूँ, सरकार की मंशा और उसकी प्रकृति की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई समाज दबा कुचला है तो उसका उत्थान प्रतिनिधित्व करवा कर ही किया जा सकता है, जैसा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का मान्यता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। उसको भारतीय जनता पार्टी फॉलोअप में इस रेंज में नहीं आ रही है। मेरा मानना ये था और ये कहना था आपसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि बनिया 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 सब पूरा आपने पूरा सर्कुलेट बना के रखा हुआ है, तो फिर इनका किस तरह से समाधान होगा, प्रश्न ये है। और ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और ये जानना समझना। दूसरा बात है, चलिए मुसलमान की बात करते हैं। मुस्लिम आबादी विधानसभा फारबिसगंज में कम से कम 1,05,000 यानी टोटल 33%, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 33%, लेकिन अब बढ़ करके 2015 तक आ गई होगी फारबिसगंज विधानसभा में। तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। देखिए, जिस हिसाब से उनकी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से उनका भी प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में बनता है। इस विधानसभा ही नहीं, इस क्षेत्र के जो भी है संसदीय, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उनको। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हों, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति भी मुसलमान बनाया है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय कैबिनेट में भी मंत्री लोग जो है मुसलमान बने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को भारतीय जनता पार्टी लेकिन तरजीह देती है। लेकिन उसमें एक मुद्दा यह है कि जो इसके लिए समर्पित हो, जो देश के लिए समर्पित हो, जो राष्ट्र की बात करता है, उसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ाने का काम करती है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद बढ़ा हुआ है। राष्ट्रवाद की नीति पे चलने वाला ये भारतीय जनता पार्टी, अगर वो कोई भी जात का हो,
चाहे मुसलमान हो या सिख हो या जो भी हो, अगर वो राष्ट्रवाद के ऊपर चलता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको जो है अपने सिर और माथे पे बैठा के रखती है। चलिए, ये हमारी छोटी सी चर्चा थी फारबिसगंज विधानसभा की। इस तरह की चर्चाएं हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे और फारबिसगंज विधानसभा से जुड़े छोटे छोटे खबरें दिखाते रहेंगे। अब चुनावी मौसम की बयार बह चुकी है और समुंदर में पानी बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब आने वाला समय 7-8 महीने के बाद चुनाव आने वाला है और व्यवस्थाओं में नेताओं की हलचल देखी जा रही है। पार्टियां भी अपनी अपनी सर्कुलेशन पे उतर रही है। तो कहना ये था कि आखिर प्रश्न ये है हमारे टाइम्स भारत न्यूज़ का कि जो SC ST है, मुसहर जाति है, उनका उत्थान कैसे होगा जो फारबिसगंज विधानसभा में नंबर 1 जनसंख्या है। ये प्रश्न आपके लिए है, सोचें।